आज मैं आपको भारत के महान ऋषि अगस्त्य जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। महर्षि अगस्त्य वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में एक अग्रणी वैदिक ऋषि थे, जिनका जन्म श्रावण शुक्ल पंचमी तदनुसार 3000 ईसा पूर्व को काशी में हुआ था। इन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। देवताओं के अनुरोध पर इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए थे। उन्होंने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की और कालांतर में इस ग्रंथ की प्राचीनता पर हुए अनेक शोध में इसे सही पाया गया। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। अगस्त्य संहिता को लिखे जाने का कालखंड 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस ग्रंथ में विद्युत कोष, बैटरी के निर्माण की विधि विस्तार से बताई गई है, बल्कि इस बात का भी उल्लेख है कि किस प्रकार पानी को उसकी घटक गैस यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित किया जा सकता है। आधुनिक अगस्त्य मुनि द्वारा वर्णित बैटरी से काफी मिलती जुलती है। अगस्त्य मुनि के अनुसार संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छाद एकक्षी खिग्रीवेन चर्धाभि काष्ठा पांशुभि दस्तालोष्टो निधात वयः पार दाच्छादित स्थितः संयोगाज जायते तेजो मित्रा वरुण संगीतम। अर्थात एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका डालें तथा सिखी ग्रीवा डालें, फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु लगाएं, ऊपर पारा तथा दस्तलोष्ट डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति विद्युत का उदय होगा। आधुनिक युग में पश्चिम में बिजली का आविष्कारक माइकल फैराडे ने किया था। विद्युत बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन ने अपनी किताब में लिखा है कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस श्लोक का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे विद्युत बल्ब बनाने में मदद मिली। अगस्त्य संहिता में आधुनिक समय में प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत लेपन का भी विवरण मिलता है तथा उन्हें विद्युत कोष, बैटरी द्वारा सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं पर परत चढ़ाने की विधि का आविष्कारक भी माना जाता है।